जानते हैं मेरे से सबसे ज़्यादा क्या सवाल किया जाता है? ऊपर साहिब, आपका मज़हब क्या है? मेरा मज़हब सच्चाई है। अगर मेरी तरह आपको भी सच्चाई अपने फ़िरके, अपने मसलिक, अपनी बिरादरी और अपने मुल्क से इतनी ज़्यादा अज़ीज़ है कि अगर कभी ऐसा मौका आए कि सच बोलने से आपके फ़िरके, आपके मसलिक, आपकी बिरादरी या आपके मुल्क की इज़्ज़त पे हरफ आता हो, तो फिर भी आप सच बोलने में ज़रा बराबर भी तामुल ना करें, तो फिर हम दोनों हम मज़हब हैं। इसके बरक्स, अगर आप अपने फ़िरके, अपने मसलिक, अपनी बिरादरी या अपने मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, चाहे वो सच की कुर्बानी ही क्यों ना हो, तो फिर आपका मज़हब सच्चाई हरगिज़ नहीं हो सकता। आप मुंह से जो मर्ज़ी कहते रहें, आपका असल मज़हब तो आपका फ़िरका है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने फ़िरके के लोगों की किताबें पढ़ते और वीडियोज़ देखते हैं, और अगर आपको अपने फ़िरके, अपने मसलक और अपने मज़हब के उलमा की सारी बातें 16 आने सच लगती हैं, और दूसरे फ़िरकों, मसलकों और मज़हबों के उलमा की सारी बातें सरासर झूठ का पिलंदा दिखाई देती हैं, तो फिर हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इस ज़माने में फ़िरका वारियत से बड़ा सच्चाई का और कोई दुश्मन है ही नहीं। फ़िरका वारियत और पार्टी बाजी एक ऐसी ख़तरनाक दीमक है जो सच को खा जाती है। मैं तो इस सच्चे नबी का कायल हूँ जिसने ये फरमाया था कि हिकमत मोमन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से मिले ले लो। मैं तो ये समझता हूँ कि इल्म व हिकमत पे किसी फ़िरके, किसी मसलक या किसी मज़हब के लीडर की अजारादारी नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि इस ज़माने में खुदा की खुशनुदी पाने का बस एक ही तरीका है, और वो ये कि आपके फ़िरके के लीडर की हर बात बग़ैर सोचे समझे मान ली जाए, तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अगर आप ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे कभी ऐसा इल्म ना देना जिससे मेरा ईमान ज़ाया हो जाए, तो फिर मेरा और आपका मज़हब अलग अलग हैं। मेरा तो ये मानना है कि इल्म किसी भी चीज़ के बारे में हो, अगर सच्चा हो तो हरगिज़ ईमान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तो इस खुदा का कायल हूँ जो कहता है कि इल्म चाहे खुदा की तख्लीक के किसी भी पहलू के बारे में हो, उसको सीखना हमेशा बेइल्म रहने से बेहतर है। कुल हल यस्तवी अल्लज़ीन यअलमूना वल्लज़ीन ला यअलमून, कि क्या इल्म रखने वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? अगर आप ये समझते हैं कि कुछ ख़यालात ऐसे होते हैं कि महज उनके सोचने से ही इंसान का ईमान ज़ाया हो जाता है, और अगर आप कुछ बातें सोचने से डरते हैं और यूँ ही कुछ ख़यालात आपके दिल में आते हैं, आपका दिल खौफ से लबरेज़ हो जाता है, तो फिर मेरा और आपका मज़हब अलग अलग हैं। क्योंकि मैं तो उस सच्चे खुदा का कायल हूँ जो इंसानों को डरने और सहमने की बजाय सोच और समझ कर सच्चाई को कबूल करने को कहता है। मेरा खुदा तो वो है जो कुरान सदीद की 750 आयात यानी कुरान के 8वें हिस्से में इंसानों को बार बार सोचने और समझने की तलकीन करता है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला फरमाता है, तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ावतन फ़र्जिल बसर हल तरा मिन फ़ुतूरन सुम्मा अर्जिल बसर। अल्लाह की तख्लीक की तरफ देखो, फिर देखो, और एक बार फिर नज़र दौड़ा कर देखो। क्या दुनिया के किसी और मज़हब की किताब इतने वाज़े अंदाज में अपने मानने वालों को साइंस पढ़ने की तरगीब देती है? जैसा कि मैं अपनी एक और यूट्यूब वीडियो में बता चुका हूँ, साइंस नाम है सच की तलाश के सबसे मुअस्सर तरीन तरीके को ढूंढने का, और फिर इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके सच की जुस्तजू करने का। आप में से कुछ दोस्त ये सोच रहे होंगे कि दुनियावी उलूम के हसूल तक तो साइंस ठीक है, लेकिन दीनी उलूम से साइंस का क्या ताल्लुक़? तो मेरा जवाब ये है कि इस्लाम दीन और दुनिया में फ़र्क नहीं करता। ये रहबानी ख़यालात हैं, इनका इस्लाम से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लामी नुक्ता नज़र से इल्म इल्म होता है, दीनी और दुनियावी नहीं होता। अगर अरबी लफ्ज़ इल्म का अंग्रेज़ी या जदीद उर्दू में तर्जमा करना हो तो फिर साइंस ही करना पड़ेगा। साइंस से अच्छा कोई और लफ्ज़ नहीं जिसका वही मफ़हूम हो जो कदीम अरबी लफ्ज़ इल्म का है। इस ज़माने में इल्म की हर शाख साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करती है, जिसे अंग्रेज़ी में साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। 21वीं सदी में किसी भी चीज़ के बारे में सच्चाई जानने का बस एक ही तरीका है, और वो है साइंस। अगर आप कायनात के बारे में जानना चाहते हैं तो फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री का मुतालिया करें।
اگر آپ انسانی سوچ اور کردار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر نفسیات کی سائنس کا مطالعہ کریں۔ اگر انسانی معیشت کے بارے میں سچائی جاننا آپ کا مقصد ہے تو پھر اکنامکس کی سائنس کو پڑھیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذہبی خیالات کہاں سے آتے ہیں اور معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں تو پھر کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن کا مطالعہ کریں۔ میرا نام محمد افضل اپل ہے۔ میں کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن کا سائنسدان ہوں اور امریکہ کی یونیورسٹی آف وسکانسن پلیٹفل میں پروفیسر ہوں۔ جیسے کہ میں اپنی انگریزی کی ایک یوٹیوب ویڈیو میں بتا چکا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے نزدیک انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان ساری عمر خدا تعالیٰ کی تخلیق میں مستور سچائیوں کی تلاش میں گزار دے، اور چونکہ سائنس سچائی جاننے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اس لیے ہمارے زمانے میں سائنس کو پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے سے زیادہ اچھی عبادت اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا تعالیٰ کی پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا نہ ہوتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہرگز نہ فرماتے کہ علم یعنی سائنس کو تلاش کرو، چاہے تمہیں اس کے لیے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور آپ یہ بھی نہ فرماتے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی سائنسدان ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اس زمانے میں اگر کسی کو عالم، مولوی یا مذہبی لیڈر کہلوانے کا شوق ہے لیکن اس نے سائنس کا سیر حاصل مطالعہ نہیں کیا تو پھر وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کے جہالات سے خود بھی بچیں اور اپنے دوست اور رشتہ داروں کو بھی بچائیں۔ اگر آپ اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو خود بھی سائنس کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ سامعین، اگر میری طرح آپ کا مذہبی سچائی ہے تو پھر نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیں اور ای میل پر میرے سے رابطہ کریں۔ میرا ایڈریس ہے idealsrealities@gmail.com۔ اور اگر آپ سائنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر میری باقی ویڈیوز ضرور دیکھیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مذہبی خیالات کہاں سے آتے ہیں اور معاشروں میں کیسے پھیلتے ہیں تو پھر میری کاگنیٹو سائنس آف ریلیجن کے بارے میں ویڈیو ضرور دیکھیں۔